सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम मप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। अर्थात अज्ञानी लोग ही सांख्य यानी ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मार्ग कहते हैं, पंडित नहीं। जो किसी एक में भी भलीभांति स्थित हो जाता है वो दोनों के फल यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये श्लोक अर्जुन के मूल भ्रम को सीधे संबोधित करता है कि ये दो मार्ग अलग अलग और परस्पर विरोधी हैं। एक, अज्ञानी और ज्ञानी का भेद। पृथक बालाह प्रवदन्ति, बालाह का अर्थ है बच्चे या अज्ञानी लोग। केवल वे ही इन दोनों मार्गों को पृथक यानी अलग अलग मानते हैं और उनमें भेद करते हैं। न पंडिताः, जो पंडित यानी वास्तव में बुद्धिमान हैं वे जानते हैं कि ये दोनों मार्ग एक ही हैं। दो, एक ही फल यानी उभयोर विन्दते फलम। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी एक मार्ग पर भी सम्यक आस्थितः यानी पूरी निष्ठा और दृढ़ता से स्थित हो जाता है उसे दोनों का फल यानी मोक्ष मिल जाता है। दोनों का फल क्या है? मोक्ष। ये कैसे संभव है? निष्काम कर्म योग का पालन करने से चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इस प्रकार कर्मयोगी को ज्ञान योग का फल यानी ज्ञान भी मिल जाता है। दूसरी ओर ज्ञान योगी का पालन करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनासक्त हो जाता है और उसके कर्म बंधनकारी नहीं रहते। इस प्रकार ज्ञान योगी को कर्मयोग का फल यानी कर्म बंधन से मुक्ति भी मिल जाती है। श्लोक का सार, ये दोनों मार्ग एक ही पर्वत पर चढ़ने के दो अलग अलग रास्ते हैं। मंजिल दोनों की एक ही है। जो किसी भी एक रास्ते पर ईमानदारी से चलता है वो चोटी पर पहुंच ही जाता है। इसीलिए इन दोनों में विवाद करना या एक को दूसरे से श्रेष्ठ समझना अज्ञानता है।